बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि फटे हुए दूध के साथ हम कैसे जो है वो उसको ज़ाया होने से बचा सकते हैं। उसके साथ हम बहुत ही मज़ेदार सी यहाँ पे मिठाई तैयार करेंगे, बहुत ही दानेदार सी बर्फ़ी या बहुत दानेदार सी आप इसे गलाकंद कह सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी, और हमें जो है वो उस दूध को ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जब दूध गर्मियों में ख़राब हो जाता है, इस तरह दानेदार हो जाता है, तो हम उसको फेंक देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। तो अब आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी ये मिठाई बना लें, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने खुद से दूध फाड़ा है या ख़राब दूध से आपने ये मिठाई तैयार की है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हमारे पास ये दूध है, हमने इसको गर्म करने के लिए रखा है। तो ये इस तरह जो है वो फट गया, इसका पानी अलग हो गया और इस तरह ये गुठलियाँ गुठलियाँ जो है वो बन चुका है। बाज़ दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या किसी बर्तन वगैरह जो है अगर साफ़ ना हो, बाज़ टाइम ये भी होता है कि गर्मी में उसमें अगर दूध बार बार डाला जाए उसी बर्तन में, तो वो इस तरह जो है हो जाता है। तो जब हम उसको आग पे रखते हैं तो ये इस तरह दूध फट जाता है। तो इस दूध को जो है वो हम अक्सर फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं है। लेकिन जहाँ आज हम आपको बताएंगे कि इस दूध को आपने फेंकना नहीं है। बहुत ही मज़ेदार सी हम इसके साथ डिश जो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेनर हम ले लेंगे। तो इस फटे हुए दूध को जो है वो हम स्ट्रेन कर लेंगे, इसका पानी जो अलग हो जाएगा और ये जो दानेदार सा जो है वो लिक्विड है ये हमारे पास बच जाएगा। इसको बस नॉर्मली हमने जो है वो छान लेना है, कोई पानी वगैरह नहीं डालना, क्योंकि हमने इसको फाड़ा नहीं है, ये खुद से जो है वो इस तरह फट गया है। हलवाई वगैरह जब इसमें लेमन या सिरका वगैरह डाल के फाड़े तो वो खट्टा होता है, तो बार बार उसका पानी डालते हैं ताकि उसमें से खट्टा पानी निकल जाए। तो यहाँ हमने बहुत ज़्यादा इसको ड्रेन नहीं किया। तो ये जो पानी बचा है ये भी आप जानवरों को पिला सकते हैं, आटा गूँधने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये खट्टा नहीं है, ये नेचुरल दूध जो है वो फटा हुआ है। आप अगर कड़ी पका रहे दही की तो उसमें भी आप ये डाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। पैन रख लिया है और अपना छना हुआ जो हमारे पास पनीर है या खमीर आप जो कहें वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे हम हाफ़ कप जो है वो नॉर्मल दूध, जो है हमारे पास फुल फैट फ्रेश दूध है जो, वो डालेंगे। चम्मच चलाते हुए दूध के साथ इसे पकाएंगे। यहाँ पे डालेंगे हाफ़ कप चीनी। चीनी भी अपना पानी यहाँ पे छोड़ेगी। जब चीनी मेल्ट होगी तो इसका पानी भी होगा। तो हमने इसे चम्मच चलाते हुए इसके पानी को हमने जो है वो ड्राई करना है। यहाँ पे बन जो है वो हाफ़ हमारा जो हमने मिल्क डाला था वो रिड्यूस हो चुका है। आस्ता आस्ता ये वापस दानेदार सूरत में आ रहा है। तो यहाँ पे हम डालेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर, बहुत ही खुशबूदार सा इसको जो है वो फ्लेवर देगा। मिक्स करेंगे। केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, आप जो भी ज़्यादा जो है वो पसंद करते हैं फ्लेवर, वो आप इस जगह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, तो मैं तो अक्सर जो है वो इलायची डालती हूँ। इसके बाद इसमें जाएगा हाफ़ कप जो है वो मिल्क पाउडर। पहले थोड़ा सा डालेंगे, चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने मुसलसल चम्मच के साथ इसे मिक्स करना है। मिल्क पाउडर हमने डाल दिया है और इस तरह मैश करते हुए हमने पका लिया उसे भी। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 1 चम्मच हमारे पास है देसी घी। ये बहुत ही प्यारा
टेस्ट जो है वो हमारी मिठाई को देगा। मिक्स करेंगे इसे। ये सारा प्रोसेस हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है। मुसलसल हमने इसे इस तरह मैश करते हुए पकाना है। जब ये अच्छी तरह पैन को छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही स्टिकी हो जाएगा, तब तक हमने इसे स्लो फ्लेम पर इस तरह मैश करते हुए पकाते रहना है। तरह पैन को छोड़ दिया है तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे। एक हमने इस तरह टिन ले लिया है, कोई सा भी आप बॉक्स या ट्रे वगैरह ले लें। अच्छी तरह हमने इसे जो है वो प्रेस कर लिया है और अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद हमने इसे निकाल लिया है। बहुत अच्छी तरह ये सेट हो चुका है, थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो अभी जो है वो छुरी के किनारों से हम इसके जो है वो अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे जो है वो कोई बटर पेपर वगैरह भी लगा सकती हैं, उससे आसानी से ये निकल आएगा। तो बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह ये सेट हो चुका है। तो यहाँ हम इसको जो है वो पीसीज में कट कर लेंगे। आप अपने ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो पीसीज कर सकती हैं। पहले थोड़े से निशान लगा लेंगे और फिर उसके हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसे थोड़े से बादाम से गार्निश करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है जौन सा भी नट आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक आप इसकी गार्निश कर सकते हैं। और माशाल्लाह आप देखें कितनी खूबसूरत और कितनी दानेदार ये हमारी बर्फ़ी लग रही है। जब आप किसी को ये सर्व करेंगे ना तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये ख़राब दूध से बनाई है, क्योंकि जब हलवाई वगैरह तैयार करते हैं तो वो दूध को खुद से फाड़ते हैं। इसकी लुक आप चेक करें माशाल्लाह से कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत आई है। आप इसे चाय के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं, मेहमानों को, ख़ुद भी खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इसका टेक्सचर आप चेक करें। तो एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।